ज्ञान हुआ। साहब जी हमारे गांव में ना जाते तो शायद मुझे मिलता भी ना, लेकिन मार्गदर्शक हमारे साहब जी ही हैं। और तभी से मैं उस आश्रम में रहने लगी। फिर सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी का दर्शन मुझे वही कोटियाडीह में हुआ। और आज हम जो कुछ भी है हमारे गुरु, हमारे माता पिता और गुरु की देन है। आज हम इस मंच में बैठ करके आप लोगों के समक्ष मंच में बैठे हैं तो हमारे माता पिता और गुरु की बदौलत है। कोई आदमी कितना भी ऊपर उठ जाए, माता पिता को नकार दिया जाए तो कुछ हासिल नहीं कर सकता है, अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता है। आज हम देखते हैं कितने बड़े बड़े महापुरुष हुए, डॉक्टर हुए, इंजीनियर हुए, वकील हुए, तो माता पिता की देन है और खुद की मेहनत है। लेकिन आज हम देखते हैं कि पढ़ लिख करके ऊपर जब उठ जाता है तो माता पिता की कीमत नहीं समझते हैं, गुरु की कीमत नहीं समझते हैं। यहाँ इस घर में कार्यक्रम, लाइट गई, बोलते रहा। इस घर में कार्यक्रम हो रहा है। साहब जी के छोटे बेटा जो मकान बनवाए हैं उसके उद्घाटन का कार्यक्रम है। इसमें संत गुरुजनों को बुलाए हैं। घर के मुखिया है ना गंगाराम जी, भक्त गंगाराम जी, बूढ़ा के साहब के पिताजी। अच्छा, साहब जी के पिताजी एक गुरुजनों को बुलाए हैं, सत्संग कार्यक्रम करवा रहे हैं। तो ये बड़े बुजुर्गों की देन है, बड़े बुजुर्गों का ये संस्कार है। और उस पथ पर यदि चलेंगे तो घर स्वर्ग बन सकता है। और ये घर स्वर्ग ही है क्योंकि इस घर से संत निकले हैं। और स्वर्ग में कौन रहते हैं? भगवान रहते हैं। तो घर से संत निकले हैं तो ये घर स्वर्ग ही है। मकान तो बना दिया जाता है, ईंट सीमेंट छड़ को जोड़ करके मकान बना दिया जाता है। मकान तो कितने बड़े बड़े बने हैं, कहीं भी आप चले जाएंगे 4 मंजिल 5 मंजिल का मकान बना हुआ है, लेकिन घर नहीं बन पाता है। घर को बसाना पड़ता है और मकान को बनाना पड़ता है। मकान बन जाता है उसके बाद उसको घर बनाना पड़ता है। जिस घर में बड़े बुजुर्ग खुश है, घर के सदस्य खुश है, बच्चों को अच्छा संस्कार मिल रहा है, भाई भाई में प्रेम है, पति पत्नी में प्रेम है, वो घर है। और जहाँ देखा जाता है कि बड़े बुजुर्गों के आंखों में आंसू है, घर में तू मैं हो रहा है, लड़ाई झगड़ा हो रही है, छोटे छोटे चीज़ों के लिए लड़ाई झगड़ा हो रही है, तो क्या है? वो स्वर्ग नहीं है, वो घर नरक बन जाता है। स्वर्ग नरक कहीं ऊपर में नहीं है, स्वर्ग इसी धरती पर है, नरक इसी धरती पर है। हम चाहे तो अपने घर को नरक बना सकते हैं, हम चाहे तो अपने घर को स्वर्ग बना सकते हैं। परिवार में जो सदस्य है, परिवार के लोग हैं घर में, तो उसमें आपस में प्रेम होना चाहिए। अब प्रेम है, एक दूसरे के बातों का आदर किया जाता है, एक दूसरे के सामने झुका जाता है, तो उसके घर में कोई चीज़ की कमी नहीं होती है। हम अपने स्वार्थ का त्याग करें, त्याग का नाम ही है प्रेम, है ना। त्याग जिसके घर में हो उसके घर में प्रेम है। और जहाँ स्वार्थ है, केवल अपने लिए सोचता है, पत्नी है अपने लिए सोचती है, पति अपने लिए सोचता है,
देरान अपने लिए सोचती है, जेठान केवल अपने लिए सोचती है, तो घर में प्रेम नहीं हो सकता है। एक दूसरे के लिए प्रेम ही नहीं है और केवल अपने लिए सोचते हैं तो पेट तो भर जाता है, शरीर तो सज जाता है, मकान तो सज जाता है, लेकिन मन संतुष्ट नहीं हो पाता है। मन में संतोष नहीं, मन में चैन नहीं। यदि प्रेम से रहते हैं तो छोटे से कुटिया में रहकर भी चैन से सो सकते हैं, चैन से जी सकते हैं। इसलिए कहते हैं चैन मिले जो कुटिया में, ना महल न कोठी में, जरा खा के देखो बड़ा मजा मेहनत की रोटी में, जरा खा के देखो बड़ा मजा मेहनत की रोटी में। तो छोटे से कुटिया में हैं लेकिन आपस में प्रेम है, तो चैन की नींद ले सकते हैं, चैन से जी सकते हैं। लेकिन प्रेम नहीं है तो 4 मंजिल का मकान क्या करेगा, 5 मंजिल का मकान क्या करेगा, गाड़ी क्या करेगी। सब कुछ हो, सुविधाएं तो मिल सकती है, धन से सुविधाएं तो मिल सकती है, लेकिन संतोष नहीं हो पाएगा, सुख नहीं मिल पाता है। तो सुख से जीने के लिए प्रेम की आवश्यकता है, त्याग की आवश्यकता है। धन ही सब कुछ नहीं है, प्राणी ही धन है। और प्राणी को यदि धन समझा जाए तो उसके घर में कोई चीज की कमी नहीं होती है। मान लो जाए एक बहुत बड़ा मकान बना दिया जाए, सारी सुविधाएं घर के अंदर हो। मेरी आवाज जा रही है आपके पास? सारी सुविधाएं उस मकान के अंदर हो, घर से बाहर ना निकलना पड़े, बाहर जरूरत ही ना पड़े, तो आप कितने दिन उस घर में रह पाएंगे? 2 दिन, 4 दिन, 15 दिन, महीना दिन। उसके बाद आपका मन होगा कि मैं घर से बाहर निकलूं और फिर बाहर निकल करके परिवार से मिलूं, पड़ोसी से मिलूं, गांव वाले से मिलूं, ऐसा मन होगा। घर के अंदर सारी सुविधाएं हैं और परिवार ना हो, पड़ोसी ना हो, तो उस घर में आपका मन नहीं होगा कि हम उस घर में रहें। और एक छोटी सी कुटिया हो, आप निकल सकते हैं, लोगों से मिल सकते हैं, तो वो घर आपको पसंद आएगा। बहुत बड़ा मकान हो, कह दिया जाए कोई आपसे मिल नहीं सकता है, आप उस घर में रहो तो आप रह नहीं सकते हैं। तो प्राणी से बढ़ कर के धन नहीं है, प्राणी से बढ़ कर के मकान नहीं है, तो परिवार की जरूरत होती है। तो परिवार में तो है, बहुत जनसंख्या है, बहुत जनसंख्या के बीच में है, बहुत बड़ा परिवार हो, तो ये भी महत्वपूर्ण नहीं है। आप परिवार में हैं तो परिवार में आप कैसे रहते हैं, ये महत्व है। लड़ाई करके, झगड़ा करके रहते हैं या आपस में प्रेम से रहते हैं, तो आप भले परिवार छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन आपस में प्रेम है तो वो महत्वपूर्ण है। अब प्रेम से हम कैसे रह सकते हैं? तो हमारा विचार सही होगा, हमारा मन पवित्र होगा, हमारे मन में किसी के लिए संदेह नहीं होगा, कोई शक नहीं होगा, तब हम आपस में प्रेम से रह सकते हैं। तो अपने लिए भी जिए और कुछ दूसरों के लिए भी सोचे। घर में सास है, ससुर है, देरान है, जेठान है, तो उनके लिए भी आप सोचिए। सास है, ससुर है, वो सोचे कि जीवन भर हम खाते पीते आए हैं, अब बहू बेटे की बारी है, उनको ही मिलना चाहिए। बहू बेटा सोच ले कि माता पिता है, बड़े बुजुर्ग है, वो लोग इतने मेहनत करके हमारे लिए धन जोड़े हैं, मकान बनाए हैं और जीवन भर मेहनत करके इकट्ठा किए हैं, तो उनकी बारी है, उनको मिलना चाहिए। ये बड़े बुजुर्ग है, कुछ दिन के मेहमान हैं,
हमारी तो सारी उम्र पड़ी है। हम घूम सकते हैं, देख सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं, पहन ओढ़ सकते हैं। तो ये बड़े बुजुर्गों की सेवा करना चाहिए, बड़े बुजुर्गों को खुश रखना चाहिए। तो मैं शुरू में ही कह रही थी कि हम आज जो कुछ भी है माता पिता की और गुरु की देन है। माता पिता हमें सही रास्ता ना दिखाते, गुरु हमें सही रास्ता ना दिखाते तो हम कहाँ भटकते। आप लोग इस सत्संग स्थल पर नहीं पहुँच पाते। क्या गांव में इतने ही लोग हैं? अभी तो बहुत मेहमान आए हैं, इस घर में मेहमान आए हैं, तब इतनी जनसंख्या है। तो सत्संग हमें मिला है, ज्ञान हमें मिला है, तो ये गुरुजनों से हमें मिला है। इसलिए कहीं पर भी सत्संग होता है, कहीं पर भी सत्संग होता है तो समय के सत्संग के लिए कभी बहाना नहीं करना चाहिए। कहीं पर भी सत्संग हो तो समय निकाल करके जाना चाहिए। सत्संग में जाने से कैसे जीवन जीना चाहिए, परिवार के बीच कैसे व्यवहार करना चाहिए, इसका ज्ञान होता है। तो ये कार्यक्रम है मकान उद्घाटन का। ये तो बाहरी चीज़ है। जब हमारे दिल में प्रेम हो, प्रेम का उद्घाटन होगा, तब ये मकान जो है घर बन जाएगा। जब हमारे दिल में प्रेम होगा तब हम आपस में प्रेम से रह सकते हैं, एक दूसरे के लिए त्याग कर सकते हैं, दूसरों के लिए भी कुछ सोच सकते हैं। और एक घर में कोई भी आएंगे तो प्रशंसा करते हुए जाएंगे, खुश होकर के जाएंगे। तो ऐसे व्यवहार की आवश्यकता है, ऐसे सोच की आवश्यकता है। तो समय तो काफ़ी हो रहा है, तो अधिक न कहते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ। बोलिए सद्गुरु देवा की जय, सद्गुरु कबीर साहिब की